साल 2014 कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित माछिल सेक्टर। दिसंबर की एक कड़ाके की ठंड वाली रात, तापमान -18 डिग्री तक गिर चुका था। चारों तरफ सफेद बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही फेफड़ों में चुभन महसूस होती थी। लेकिन इस जानलेवा ठंड के बीच भी भारतीय सेना के जवान एलओसी की रक्षा के लिए डटे हुए थे। एलओसी के बिल्कुल करीब एक छोटी सी भारतीय चौकी थी। इस पोस्ट पर तैनात थे गढ़वाल राइफल्स के जवान। पोस्ट के अंदर बने छोटे से बंकर में 3 जवान ड्यूटी पर तैनात थे। एक जवान दूरबीन से एलओसी की तरफ नजरें गड़ाए बैठा था। दूसरा जवान अपनी इंसास राइफल को साफ कर रहा था। तभी तीसरा जवान बंकर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में थर्मस और 3 स्टील के कप थे। वह मुस्कुराते हुए बोला, लो भाइयों, गर्म चाय। ठंड से कांपते हाथों ने तुरंत कप पकड़ ली। बंकर के अंदर कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो गया। एक जवान बोला, यार छुट्टी मिल जाए ना तो सीधे गांव जाऊंगा, मां के हाथ का खाना खाऊंगा। दूसरा हंसते हुए बोला, और शादी भी कर लेना। तीनों हंस पड़े, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय पोस्ट से कुछ 100 मीटर दूर बर्फ के बीच कुछ परछाइयां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। ये थे पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो और कुछ प्रशिक्षित आतंकी। उनकी संख्या थी 15। उन्होंने अपने शरीर पर सफेद स्नो सूट पहन रखा था, जिसकी वजह से वे बर्फ में लगभग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उनका मिशन बेहद खतरनाक था। भारतीय पोस्ट पर अचानक हमला करना, एक जवान को जिंदा पकड़ना और उसका वीडियो बनाकर दुनिया में दहशत फैलाना। उनका लीडर फुसफुसाया, बस 50 मीटर और। सभी दुश्मन बर्फ में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके हथियारों पर साइलेंसर लगे हुए थे। धीरे धीरे वे पोस्ट से सिर्फ 40 मीटर दूर पहुंच चुके थे। इधर बंकर के अंदर तीनों जवानों की चाय खत्म होने वाली थी। तभी एक जवान बोला, मैं बाहर जाकर एक चक्कर लगा आता हूं। वह बंकर से बाहर निकला। बर्फ पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां हल्का सा चांद बादलों के बीच छिपा हुआ था। तभी उसे अचानक लगा जैसे पीछे बर्फ हिली हो। वह पलटकर देखने ही वाला था कि अचानक अंधेरे से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पूरी पोस्ट गोलियों की आवाज से गूंज उठी। पहला जवान मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हुआ। दूसरा जवान भी गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा। लेकिन तीसरे जवान नायक अरविंद नेगी ने तुरंत मशीन गन उठाई। उन्होंने बंकर के अंदर से ही जवाबी फायर शुरू कर दिया। नेगी की गोलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि दुश्मन कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। पोस्ट चारों तरफ से घिर चुकी थी। नेगी समझ गए, अगर वह यहीं लड़ते रहे तो पूरी पोस्ट खत्म हो जाएगी। उन्होंने तुरंत फैसला लिया। वह लगातार फायरिंग करते हुए बंकर से बाहर निकले और बेस कैंप की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से गोलियां चल रही थीं। बर्फ में फिसलते हुए गिरते पड़ते वह भागते रहे। करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह बेस कैंप पहुंच गए। वह बुरी तरह घायल थे। सैनिक उन्हें मेडिकल टेंट में लेकर गए। नेगी ने हाँफते हुए कहा, पोस्ट पर हमला हुआ है, बहुत सारे दुश्मन हैं। इतना कहकर वह बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारी खून बह जाने की वजह से कुछ ही देर में नायक अरविंद नेगी शहीद हो गए। सुबह होते ही भारतीय सेना की रीइंफोर्समेंट टीम पोस्ट पर पहुंची, लेकिन वहां का मंजर देखकर हर सैनिक की आंखें गुस्से से भर गईं। बंकर टूटा हुआ था, चारों तरफ खून फैला था। 3 जवानों के शरीर बर्फ पर पड़े थे। पोस्ट पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। यह खबर कुछ ही घंटों में 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह तक पहुंची। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब बदला लिया जाएगा। और उसी पल एक गुप्त मिशन की योजना बनने लगी। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक फाल्कन। भारतीय सेना की सबसे खतरनाक यूनिट पैरा स्पेशल फोर्स को बुलाया गया। 20 कमांडो चुने गए। अगले 20 दिनों तक कमांडो एलओसी के पास दुश्मन की पोस्ट की रेकी करते रहे। रात में कई बार एलओसी पार की गई। कमांडो दुश्मन के इलाके में घंटों छिपकर बैठते थे। आखिरकार उन्हें पता चला, हमला करने वाली टीम पाकिस्तान की पोस्ट सादिक टॉप से आई थी। वहां लगभग 35 सैनिक और आतंकी मौजूद थे। अब फैसला हो चुका था। 12 जनवरी 2014 रात 1:30 बजे कमांडो टीम ने एलओसी पार की। चारों तरफ घना जंगल था। ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर डरावनी आवाज कर रही थी। कमांडो बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। करीब घंटे की खतरनाक यात्रा के बाद
वे दुश्मन की पोस्ट से सिर्फ 100 मीटर दूर पहुंच गए। लेकिन तभी कमांडो लीडर ने रेडियो पर सिर्फ एक शब्द कहा, अटैक। अगले ही पल भारतीय कमांडो बिजली की तरह पोस्ट पर टूट पड़े। ग्रेनेड बंकरों में फेंके गए। स्नाइपर्स ने टावर पर बैठे सैनिकों को खत्म कर दिया। चारों तरफ गोलियों और धमाकों की आवाज गूंजने लगी। करीब 40 मिनट तक भीषण लड़ाई चली। जब गोलियां थमी, दुश्मन की पोस्ट पूरी तरह खामोश थी। भारतीय कमांडो ने 12 पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों को मार गिराया। पूरी पोस्ट तबाह कर दी गई और जाते जाते उन्होंने बर्फ पर एक संदेश लिखा, इंडियन आर्मी नेवर फॉरगेट्स। सुबह होने से पहले सभी कमांडो सुरक्षित भारत लौट आए। यह ऑपरेशन कभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया, लेकिन दुश्मन अच्छी तरह समझ गया था कि भारतीय सेना अपने शहीदों का बदला जरूर लेती है, और चाहे जंग खुली हो या परछाइयों में लड़ी गई हो, हिंदुस्तान का सिर कभी झुकने नहीं दिया जाएगा।